नक्सलवाद खात्मे की ओर है। डेडलाइन है 31 मार्च 2026। हमारे साथ इस चर्चा में अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही संजीव गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी के गेस्ट भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत संजीव गुप्ता जी आपसे करूंगी, क्योंकि देखिए लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। अब हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद जड़ से कमजोर होता दिखाई दे रहा है। नक्सल संगठन आपस में ही अलग अलग विचारधारा, अलग अलग गुट में बंट गया है और जो टारगेट तय किया गया है उसमें सिर्फ 4 महीने शेष है। अगर ये तमाम समीकरण को समझा जाए तो क्या देखें, कैसी स्थिति दिख रही है जिस तरीके से नक्सलवाद टूट रहा है। रशिका जी, इससे पहले जब बात होती थी, लगातार जब हम लोग तो लगातार इस नक्सलवाद को देख रहे हैं, पिछले 3 दशक से ज़्यादा हो गया है इस चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को। तो जब भी बात होती थी तो ये कहा जाता था कि नक्सलवाद खत्म कैसे होगा। तो हमेशा से मेरा एक ही कहना होता था कि जब भी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर एक बार शुरू हो जाएगी, अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति आ जाएगी तो नक्सलवाद बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, वो दम तोड़ देगा। इससे पहले कि जो भी सरकारें रहें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रहीं, थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसकी वजह से ये जो समस्याएं जो है वो नहीं हो ठीक तरीके से उसको कंट्रोल में नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो ज़रूरत थी, जो कमी थी, वो पूरी हुई और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही आज देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो आंकड़े और सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं, बड़ी संख्या में गिरफ्तार हो रहे हैं। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जाते थे, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे जाते थे, बड़ी संख्या में झीरम जैसी घटना हो गई, एक बड़ी घटना हो गई, ताड़मिटला जैसी घटना हो गई। तो एक समय ऐसा था कि नक्सली हमेशा ऊपर रहते थे, हमेशा से ऊपर रहते थे कि कभी वो कोई भी घटना कर देते थे, कभी कोई भी घटना करते थे। नक्सलवाद कमजोर भी हो रहा है, गुटों में बंट रहा है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सरेंडर कर देना चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल रहेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, जवानों का एक्शन था और नक्सलवाद कमजोर है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अब इस सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए कि एक वो सरकार जिसने ये प्रयास किया, नक्सलवाद को खात्मे की जो बात कही वो वाकई जमीन में दिख रहा है? देखिए रसिका जी, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस इस पे प्रश्न उठाती है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह दूं कि छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित करने के लिए जो भी चुनौती, जो हमारे वीर जवान वहां पर हैं, जो फोर्सेस के जवान जो तैनात हैं, उनके साथ कांग्रेस पूरे तरीके से खड़ी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि 1967 के बाद से अगर आप देखेंगे, जो नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद पनपा था वहाँ पर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ जो जिसका हम 25वां सालगिरह अभी मनाए हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर उसमें कुछ दंश था तो ये नक्सलवाद था। और लगातार जिस प्रकार से ताड़मिटला की घटना हो, झीरम की घटना हो, अभी थोड़े दिन पहले आप देख लीजिए सुकमा बीजापुर के बीच में 10 जवान शहीद हो गए थे। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए कि लगातार ये अटैक करते थे और सबसे ज़्यादा ये उनको जिस प्रकार से आप देखिए किसकी जान जा रही थी, संजीव भैया ने कहा, जवानों की जान जा रही थी, निर्दोष आदिवासियों की जान जा रही थी। और लगातार मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको हम सबको 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिलकर लड़ना है। ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और लगातार मैंने कहा ना कि हमने जिस प्रकार से झीरम में अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है, तो हम इस दंश को समझते हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कह दूँ कि हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं वो जो भी कार्रवाई करेंगे, कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। आप ये मान रहे हैं ना कि एक्शन हो रहा है, आप इस बात से सहमत हैं और आप इस बात से भी सहमत हैं कि एक्शन जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स बोलते हैं कि ये एक्शन गलत है, फर्जी एनकाउंटर है, तो आप मानते हैं ना कि वो लीडर गलत बात कर रहे हैं? देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, अमित जी, माफ कीजिएगा जी, अमित श्रीवास्तव जी, देखिए एक कहावत भी है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से नेता प्रश्न उठाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का आया है क्या, आप बताइए। तो मैं वही चीज़ आपके साथ कहना चाहता हूँ ना रसिका जी, कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं फिर कह दूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति करने के लिए 365 दिन है। हम सबको, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो,
अभी ऐसा समय है जब हम सबको एक साथ खड़े होने का समय है, हम सबको एकता दिखाने का समय है और इस समस्या को खत्म करने के लिए जो भी कार्रवाई, जो भी आई मार्क माय वर्ड, आई रिपीट माय वर्ड, कि जो भी कार्रवाई सुरक्षा बल के जवान करेंगे, कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है।